अरे भाई चलो जल्दी, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ताज महोत्सव शुरू होने वाला होगा। बड़े पापा, हम साधना और बड़ी माँ का वेट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर और। क्या वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे? कमाल है, कहाँ रह गए वो सब? और हाँ, आलेख और रणवीर, वो दोनों भी नहीं दिख रहे। बस आते ही होंगे। लेकिन मम्मी जी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि रणवीर जी दीदी को ठुकरा दें? जब मैंने आलेख जी से शादी की थी तो आप ही ने तो ये रिश्ता मंजूर किया था ना मम्मी जी। और फिर जब रणवीर जी ने ये रिश्ता ठुकरा दिया था तो वो आप ही थी ना जो सबसे ज्यादा दुखी थी और हर वक्त ही अफसोस करती रहती थी कि आप अपना वादा नहीं निभा पाई। मुझे तो लगा कि इन दोनों के मिलने की खबर सुन के आप खुश होंगी। मैं तो ये खुशी? जो रिश्ता हमारे बेटे के लिए खुदकुशी से कम न हो, उस रिश्ते से हमें खुशी होगी? एक बात जान लो साधना, कि हम हर हाल में चाहते थे कि तुम्हारी शादी आलेख से हो, और वक्ती तौर पर हमने तुम्हारी शर्त मान ली और तुमसे अपना वादा भी कर बैठे। और मजबूरी में किए गए वादे को निभाना हम जरूरी नहीं समझते हैं। और है भी क्या तुम्हारी बहन जो हमारे बेटे की बराबरी कर सके? ना शक्ल, ना सूरत, ना हैसियत, ना ही खानदान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ऐसा सपना देखने की साधना? रणवीर की शादी रागिनी से? ओह अनामिका, कितना बेकरार हूं मैं तुमसे मिलने के लिए। बहुत बेकरार हूं आपसे मिलने के लिए अनमोल। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आंख है दर्पण है। आखिर आज हम मिल ही रहे। पता नहीं इस रिश्ते की किस्मत में क्या लिखा है। ये किस्मत का लिखा है साधना कि ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। हम तो तब भी तुम्हारी जुर्रत पर हैरान थे कि तुमने सोचा कैसे कि हम अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता मंजूर करेंगे। सोनिया के आने से तो हम खुश थे कि चलो बात अपने आप सुलझ गई, लेकिन तुम तो हद से ज्यादा चालाक निकली। अपने मामा और बहन के साथ मिलकर तुमने ये फोन फ्रेंड वाला प्लान बनाया, हाँ? लेकिन तुम भूल गई कि तुम्हारी टक्कर हमसे है, वसुंधरा राजवंश से है। और हम धोखेबाज को कभी बख्शते नहीं हैं। धोखा तो आपने मुझे दिया मम्मी जी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा आपकी वो बातें झूठी थी। आपका वो वादा झूठा था। यानी आप चाहती ही नहीं थी कि जीजी और रणवीर जी का रिश्ता हो। और मैं बेवकूफ बनती रही कि आप इस रिश्ते के बारे में जान के खुश होंगी। मैं तो भगवान। बंद करो अपना ये ड्रामा। अगर तुम्हें हमारे वादे की सच्चाई नहीं पता थी तो हम भी तुम्हारे इरादों से अनजान थे, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। लेकिन तुम्हारे घर वालों के साथ हमारा हिसाब अभी बाकी है। चलो हमारे साथ, तुम्हारे मैके चलकर हम तुम्हारे मामा को बता तो दें कि उनका खेल अब खत्म हो गया है। आंसू अभी तक नहीं पहुंची। आखिर बात क्या है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बड़े पापा आप ठीक कह रहे हैं, काफी देर हो गई है। अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए था। हमें पता लगाना चाहिए कि बात क्या है।
यही सही मौका है। ताज महोत्सव शुरू होने से पहले घर के लोगों को सब कुछ बता देती हूँ, तो खेल में ज्यादा मजा आएगा। बड़े पापा, मुझे लगता है बड़ी माँ जरूर साधना के मायके गई होगी। साधना के मायके? लेकिन वसु वहां क्यों जाएगी? अरे पापा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। साधना ने बहुत बड़ी चाल चली है। रणवीर की दोस्त और कोई नहीं, साधना की बहन रागिनी। बड़े पापा, वो लोग बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो बड़ी माँ का तो गुस्सा आना ही था ना, वो जरूर खरी खोटी सुनाकर आएगी, आप देख लेना। लेकिन ये सब रणवीर को किसी ने बताया क्यों नहीं? वो बड़ी माँ ने मना। ओह गॉड, साधना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज। जीजी को तो पता भी नहीं है कि उनके फोन फ्रेंड रणवीर जी है, और मेरे मामा जी वो तो बिल्कुल निर्दोष है मम्मी जी। वहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता है कि ये शादी मैंने इस शर्त पे की है कि आप जीजी और रणवीर जी की शादी करवाएंगी। इन फालतू बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। चलो हमारे साथ, आज हम तुम्हारे घर वालों को भी बेनकाब कर देते हैं। गाड़ी में बैठो। नहीं मम्मी जी, चलो हमारे साथ। याद रहे, ये हमारे आपस की बात है। अब चलो, अगर तुम्हारे मामा जी घर पे नहीं मिले तो हमें ताज महोत्सव में सबके सामने उन्हें बेइज्जत करना पड़ेगा। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। चलो। अरे भैया, हम लोग तो बहुत लेट हो गए हैं। डोंट वरी रणवीर, हम लेट नहीं होंगे। हाँ, वो फूल कहाँ है? वो फूल कहाँ है जो मैं दोस्त की जीजी के लिए लेके आया था? हाँ? लेकिन भैया, अब रागिनी जी के लिए फूल क्यों लाए? वो तुम भी ना, वो भी तो डांस करेगी आज। अरे हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। पता है, वो मेरी दोस्त की जीजी है। हाँ, मुझे जिया जी बुलाती है, वो बहुत अच्छी है। हाँ? कहाँ गए वो फूल? ड्राइवर, गाड़ी रोको। अरे नहीं, ड्राइवर भैया, क्यों? नहीं, तुम गाड़ी रोको। भैया देखिए, हम फूलों के बगैर ही जाएंगे। नहीं, मुझे फूल अभी चाहिए, मुझे तुम्हारी दोस्त को देने हैं। भैया अभी तो आप कह रहे थे कि रागिनी जी के लिए चाहिए, और अब कह रहे हैं कि मेरी फ्रेंड के लिए चाहिए। मिस्टेक हो गई। रणवीर को सीक्रेट पता चला तो मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी। हाँ तो दोनों को देने हैं ना, इसीलिए। ओह
घर चल के लेते हैं। हाँ, घर चल के लेते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, घर चलने क्या मतलब? भैया देखिए, घर जाते जाते हमें 1 घंटा लग जाएगा। प्लीज भैया, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। तो फिर तुम ही बताओ ना, कहाँ से मिलेंगे फूल? हाँ, मैं फूल लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? हाँ, पता है ऐसे मौके पर फूल लिए बिना जाना स्टूपिड होता है। ठीक है ना भैया, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रास्ते से फूल लेंगे, ठीक है? हाँ? ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। चलो चलो। अरे वो आ जाएंगे और फंक्शन शुरू होने में तो टाइम है ना अभी। और वैसे भी तूने उनकी सीट पे उनके लिए मैसेज जो छोड़ रखा है, फिर टेंशन क्यों लेती है? रुको रुको रुको, गाड़ी रुको, ड्राइवर गाड़ी रुको। क्या हुआ भैया? रणवीर, वो देखो कितना अच्छा गार्डन है, फूल भी कितने अच्छे हैं। मैं भी तोड़ के लेके आता हूँ। हाँ भैया रुकिए तो। उफ, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। भैया कोई मुसीबत ना खड़ी करते हैं। बहुत देर हो गई। रागिनी भी सोचती होगी पता नहीं कहाँ रह गए हम लोग। शिट, घड़ी। मैं तो चाहती हूँ हम बहुत लेट पहुंचे, तब तक रागिनी और रणवीर मिल लें। अच्छा हुआ जो आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, वरना माँ जी उन्हें मिलने ही ना देती। पर अब तो जो धमाका होगा वहां, क्या मजा आएगा तमाशा देखने में। ये हुई ना बात। इतनी सुंदर बेबी मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। झूठ तो मैं बोलती नहीं जी, आपके मुंह से यही बात सुनने के लिए तो मैं इतना सज रही थी। क्या बात है, हाय तुम ऐसे सस्ती रहो और मैं ऐसे ही तुमसे मिलता रहूं। वीरू की बहू जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। आया माँ, तुम फटाफट तैयार होकर आ जाओ। माँ ने बुलाया और तुम हिलाते हुए चले गए। माँ जी ना ये सब जानबूझकर करती है, मुझे इनके सामने नीचा दिखाने के लिए। अपने पति के साथ इस घर में बैठ के चैन से 2 मीठी बातें भी नहीं कर सकते। झूठ तो मैं बोलती नहीं, जब मैं सारी पोल खोल दूंगी ना, तब देखते हैं आपका क्या होगा।
आज भी तेरी जीत होगी, तेरी कला की तारीफ होगी मेरी बच्ची, और उस जीत की खुशी हमारे दिलों में बसी रहेगी हमेशा के लिए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, देर हो जाएगी, माँ भी आ गई हैं। रागिनी के बचपन की तस्वीरें देख रहा था कौशल्या जी। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात है, 2 चोटियां बांधे पीठ पे बस्ता लटकाए स्कूल जाया करती थी। और आज वो ताज महोत्सव में पूरे आगरा शहर की प्रतिनिधि है। बस कौशल्या जी, यही दुआ है कि जीवन में वो अपने हर मकसद में इसी तरह कामयाब। अरे माँ जल्दी करो, देर हो रही है। इस दराज को देखकर याद आया कि रागिनी ने कहा था मुझसे कि उसने कोई खत छोड़ा है मेरे लिए, जो मुझे ताज महोत्सव जाने से पहले पढ़ना चाहिए। चलें। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो वसु। अरे भाई कहाँ हो तुम? रास्ते में है, आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। वसु, तुमसे एक जरूरी बात करनी। वो जो रणवीर की फ्रेंड, वहां आकर बात करते हैं। आज मुझे पता चला कि मम्मी जी के सारे वादे झूठे थे। वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि रणवीर जी की शादी जीजी के साथ हो, और अब वो मामा जी पर पता नहीं क्या इल्जाम लगाएंगी, जबकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानते कि मेरी शादी किसी शर्त पर हुई थी। क्या करूं, कैसे रोकूं मैं मम्मी जी को? मम्मी जी प्लीज, जो कुछ हुआ उसमें मेरे घर वालों का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वसु, शर्मा जी के घर जाकर उन्हें सुनाने से क्या होगा? हमें रणवीर को बता देना चाहिए। नहीं, हम उसी ताज महोत्सव में इस खेल को खत्म होता देखना चाहते हैं, जहां पे साधना इसकी शुरुआत चाहती थी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।